श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक and this story is begin from chapter 231 to 232 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, मन्नत के जवाब से सेटिस्फाई भी थे। मन्नत जब से गार्डन एरिया में आई थी और अपना इंटरव्यू दे रही थी तब से ही प्रेम ने मन्नत का हाथ पकड़ रखा था। प्रेम अब अंश को अपनी गोद में लेता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। मीडिया वाले अभी भी पीछे से चिल्ला चिल्ला कर मन्नत और प्रेम से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था और सभी मीडिया वालों को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि अंश की फोटो पब्लिश नहीं होनी चाहिए वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आगे प्रेम गार्डन एरिया में ही बैठा हुआ था और प्रेम के साथ विजय, कुणाल देव, जियान और सक्षम भी थे और शायद किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे। प्रेम जिसने अपने आगे लैपटॉप खोल कर रखा हुआ था और सभी लोग प्रेम के साथ लैपटॉप में ही देख रहे थे और तभी वहां पर मन्नत आती है। मन्नत को देखकर बाकी सभी लोग प्रेम से थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मन्नत अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े ही एटीट्यूड से प्रेम से कहती है, मिस्टर सिंघानिया, मुझे जानना है कि प्राची कहाँ है। मन्नत के मुंह से वापस से मिस्टर सिंघानिया सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और प्रेम गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। प्रेम एकदम से खड़ा होता है और मन्नत के सामने जाकर मन्नत की बाजू को पकड़ता है और मन्नत को खुद के करीब करते हुए बेहद गुस्से से कहता है, वाइफी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मिस्टर सिंघानिया कहकर मत बुलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे पतिदेव का कर बुलाती हो तो पतिदेव ही कहो। मन्नत भी गुस्से से अपना हाथ प्रेम से छोड़ आती है और प्रेम के सीने पर हाथ रखकर प्रेम को हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, पतिदेव कहने का हक आप खो चुके हैं और गलती से भी मेरे करीब आने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना वरना मैं सच बता रही हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मन्नत की बात सुनकर प्रेम गुस्से में अपनी आंखें छोटी कर लेता है और मन्नत को घूरते हुए कहता है, अच्छा, अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो क्या कर लोगी तुम? हाँ मन्नत, जब आप मेरे करीब आएंगे तो खुद ही देख लीजिएगा कि मैं क्या करूंगी। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि प्राची कहाँ है, मुझे प्राची से मिलना है। प्रेम, प्राची अपनी सही जगह पर है जहाँ उसे होना चाहिए। तुम्हें प्राची से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझ पर ध्यान दो और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम क्या करोगी। प्रेम का मन्नत के सवाल को इस तरह से इग्नोर करना मन्नत को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। मन्नत गुस्से में प्रेम के लैपटॉप को पटक कर बंद करती है और उसे उठाकर पटक देती है और फिर गुस्से में उस लैपटॉप पर 1-2 लात भी मार देती है। मन्नत का ऐसा बच्चों वाला गुस्सा देखकर प्रेम को अंदर ही अंदर हंसी आने लगती है। प्रेम मुस्कुराते हुए मन्नत से कहता है, वाइफी, पैर संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो लैपटॉप तोड़ने के चक्कर में तुम्हारी ही पैर में चोट आ जाए। मन्नत, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना ख्याल अच्छे से रखना आता है। जब मैं आप जैसे इंसान को झेल सकती हूँ तो फिर यह छोटी मोटी चोट क्या चीज है। मन्नत का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था, जिससे मन्नत और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर प्रेम का दिल बेचैन हो रहा था। प्रेम बड़ी ही सिडेक्टिव वॉइस में कहता है, वाइफी, मुझे लग रहा है तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, तो क्यों ना आज रात बेड एक्सरसाइज कर ली जाए। वैसे भी काफी समय हो गया है, मेरे कानों ने तुम्हारी दर्द भरी सिसकियां नहीं सुनी जब तुम मेरे नीचे बेड पर तड़पते हुए सिसकियां लेती हो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और चाहत गुस्से में प्रेम को धक्का देते हुए उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से कहती है, भूल चाहिए, क्योंकि ऐसा अब कभी नहीं होगा। मैं आपके करीब बिल्कुल नहीं आऊंगी और मुझे हाथ लगाने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा और अब से और आज से मैं अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और इतना बोलकर मन्नत गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और प्रेम हैरान भरी नजरों से मन्नत को जाते हुए देखता रह जाता है। प्रेम पीछे पलट कर देखता है जहां पर कुणाल, विजय, सक्षम, जियान और देव खड़े थे। वैसे तो वो सभी प्रेम और मन्नत का झगड़ा ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेम उन्हें पलट कर देखता है तो वो सभी लोग अपनी नजरें उन दोनों से हटा लेते हैं और आपस में ही उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं।
और प्रेम अपना सर खुजाते हुए सोचने लगता है, ये वाइफी को क्या हो गया। आज से पहले तो वाइफी ने कभी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में या फिर गुस्से से बात नहीं करी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वाइफी इतना ज्यादा गुस्से में थी, ऐसा मैंने क्या कर दिया। और फिर प्रेम कुछ सोचते हुए खुद से गुस्से से कहता है, अरे नहीं, फिर से प्राची नहीं, इस प्राची के चक्कर में ही ना सारा रायता फैल जाता है। कविता आंटी को भी एक ही वादा चाहिए था कि मैं इस प्राची का ध्यान रखो, मेरा बस चले तो मैं इसे जंगली कुत्तों को खिला दो। अब प्रेम से भी वहां रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से मन्नत प्रेम का लैपटॉप तोड़कर और उसे धमकी देकर गई थी, प्रेम को भी सबक सामना करना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए प्रेम बिना किसी से कुछ कहे विला के अंदर चला जाता है और प्रेम के जाते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सक्षम, जियान तुम बताओ, क्या राधिका भाभी भी ऐसी लड़ाती है तुमसे? जियान भाई, इससे भी ज्यादा लड़ाई होती है, ये तो कुछ भी नहीं है। देव, विजय सर, क्या नैना भाभी भी ऐसी लड़की है? विजय, नहीं, मेरी वाली कभी लड़ाई नहीं करती है, वो हमेशा मेरी बातें सुनती है। और तभी वंश अपनी तोतली आवाज में विजय से कहता है, पर पापा मम्मी तो कभी कभी आपको बेड पर सोने भी नहीं देती हैं। वंश की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है और विजय शर्मिंदगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेता है। तभी देव कहता है, अगर शादीशुदा मर्दों का हाल आप जैसा होता है तो अच्छा है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ और मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे सक्षम, तुम बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? गुंजन को डेट करते हुए तुम्हें काफी समय हो गया है, आई थिंक अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। सक्षम, मैं तो कल ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुंजन के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। गुंजन के पेरेंट्स आज भी इस बात से नाराज हैं कि गुंजन ने सबके खिलाफ जाकर राधिका भाभी की शादी जियान से कराई थी और गुंजन अब अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाना चाहती। गुंजन चाहती है कि उसकी शादी पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही हो, इसीलिए हम दोनों की शादी अटकी हुई है। और फिर सभी लोग अपनी अपनी लव लाइफ डिस्कस करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरोड़ा मैंशन, आरती अपने कमरे में बैठी हुई अपनी दोनों बेटियों को ही देख रही थी और दोनों बेटियों को देखते देखते ही आरती अपनी अतीत की पुरानी यादों में खो जाती है। जब आरती अखिल से पहली बार कॉलेज में मिलेगी, आरती को शुरू से ही डॉक्टर बनना था, इसीलिए आरती हमेशा अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी। लेकिन अखिल अपने कॉलेज टाइम का एक बहुत ही पॉपुलर लड़का था जिसके पीछे लड़कियां घूमती रहती थी। लड़कियों में अखिल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और इसीलिए हर हफ्ते अखिल की गर्लफ्रेंड बदलती रह रही थी। अखिल का बर्थडे था जिस पर अखिल ने पूरे कॉलेज को इनवाइट किया था और शहर के सबसे बड़े क्लब में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अकेले पूरे कॉलेज को पार्टी पर बुलाया था। पार्टी क्लब में थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ गए थे। आरती ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी और किसी चीजों में आरती का कभी ज्यादा ध्यान नहीं जाता था। आरती सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर दी थी, इसीलिए लड़कों के मामले में आरती बहुत ही काम फेमस थी। आरती का रहन सहन भी बहुत ही साधारण था, इसीलिए ज्यादातर लड़कों का ध्यान आरती पर नहीं जाता था, क्योंकि जिस कॉलेज में आरती पढ़ती थी वहां की ज्यादातर लड़कियां अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे थी जो कि फैशन के मामले में टॉप पर रहती थी। पूरी कॉलेज को इनविटेशन था तो आरती को भी इनविटेशन मिला था पार्टी में जाने का, लेकिन आरती पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अपने दोस्तों की जबरदस्ती के कारण उसे रात अंजलि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में जाने के लिए आरती बहुत ही सिंपल ड्रेस उसे करती है, लेकिन आरती की दोस्त आरती को वो ड्रेस नहीं पहना देती, बल्कि उसे एक वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस दे देती है। आरती की ड्रेस मुश्किल से उसके घुटनों तक आ रही थी और ऊपर से सटेप थी, जिसमें आरती के गोरे कंधे और लंबी टांगे साफ दिखाई दे रही थी। आरती उसे ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने कंधों को छुपाने के लिए आरती ने अपने बालों को खुला छोड़ा था। ड्रेस का गला काफी बड़ा था जिससे आरती की क्लीवेज दिखाई दे रही थी और बैक साइड से भी आरती की गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। आरती ने पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें आरती को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। आरती पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आरती की सहेलियां जबरदस्ती आरती को पार्टी में ले आती हैं और पार्टी में आते ही आरती पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। और जैसे ही लड़कों की नजर आरती पर पड़ती है, सभी लोग आरती की खूबसूरती में जैसे दीवाने हो जाते हैं और पार्टी में लड़कियां आरती की खूबसूरती से जलने लगते हैं।
सभी लोग पार्टी में ड्रिंक करते हुए मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे और पूरी तरह से पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन आरती एक साइड में खड़ी सभी लोगों को बस देख रही थी। आरती को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आरती को पार्टी में अकेला देखकर एक लड़का जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी नशे में धुत होकर आरती के पास आता है और इस लड़के का नाम मोहन था। मोहन भी अखिल की तरह कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और अखिल से भी 2 कदम आगे का अयाश था। मोहन अपने हाथ में ड्रिंक लिए आरती के पास आता है और आरती को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आरती से कहता है, तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो ना, वही जो बहन जी बनाकर कॉलेज में बस किताबों में घुसी रहती हो और ज्यादातर लाइब्रेरी में बैठी। आज तुम अपनी किताबों को छोड़कर यहाँ हमारे साथ पार्टी करने कैसे आ गई? और आज तो तुम्हारा अवतार ही बिल्कुल बदला हुआ है, ये ड्रेस कहाँ से मांग कर लेकर आई हो? और तभी मोहन के पास एक और लड़की अपने हाथ में ड्रिंक लेकर आती है और मोहन की हाथों में हाथ डालकर आरती को देखते हुए कहती है, मौके का फायदा उठाना तो इन जैसी लड़कियों को अच्छे से आता है। अब देखो ना, अखिल अरोड़ा की पार्टी है, इस बात का फायदा उठाने के लिए जो लड़की आज तक से बहन जी बनाकर घूमती थी आज कितनी हॉट और सेक्सी बनकर आई है, ताकि यहाँ पर किसी अमीर लड़के को सेड्यूस कर सके और उसे अपनी जाल में फंसा सके। लड़की की बात सुनकर मोहन अपने होठों के पास उंगली को रखकर चाहत को देखते हुए कहता है, वैसे दिखने में तुम काफी खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो जो तुम चाहती हो वह सारी ख्वाहिश मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बदले में बस मेरी कुछ जरूरत है जो तुम्हें पूरी करनी होगी और उसके बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसो आराम से भर दूंगा। क्या बोलते हो? मोहन की बात सुनकर आरती को बहुत तेज गुस्सा आता है और आरती अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक जोरदार थप्पड़ मोहन के गाल पर मार देती है। सबके सामने थप्पड़ लगने पर मोहन को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और मोहन गुस्से में अपने हाथ की ड्रिंक को फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए आरती से कहता है, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। मोहन सक्सेना पर जानती है मैं कौन हूँ? अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। और इतना बोलकर मोहन गुस्से में आरती के बालों को पीछे से पकड़ता है और आरती को घसीटते हुए पार्टी क्लब के बाहर स्विमिंग पूल के पास ले आता है। स्विमिंग पूल के पास आते ही आरती गुस्से से मोहन का हाथ झटक देती है और वापस से मोहन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन उससे पहले ही मोहन आरती का हाथ पकड़ लेता है और आरती को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार देता है, जिससे आरती संभल नहीं पाती और सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाती है। स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं था और ना ही ऐसा था कि आरती को स्विमिंग नहीं आती थी। आरती को स्विमिंग आती थी, लेकिन आरती की ड्रेस वाइट कलर की थी जो कि पानी में गिरने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गई थी और अब इसीलिए आरती को पार्टी में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। आरती अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सीने पर रख लेती है और शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुककर स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ से झुक जाती है। आरती को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और अपने पार्टी आने के डिसीजन पर भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। चाहत की आंखें, गाल और नाक रोने की वजह से लाल हो गए थे और चाहत की आंखें लाल होने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पानी में ऐसा लग रहा था जैसे सफेद कपड़ों में कोई खूबसूरत परी खड़ी थी। सभी लड़कियां आरती को घिन भरी नजरों से देख रही थी तो लड़के आरती के जिस्म से अपनी आंखें सेक रहे थे और इस वक्त कोई छपाक करके पानी में कूद जाता है और अपना को उतार कर चाहत को उड़ा देता है। और यही वो पल होता है जब पहली बार अखिल और आरती की नजरें आपस में मिलती हैं और अखिल पहले ही नजर में आरती पर अपना दिल हर बैठता है। अखिल आरती को कुछ पल तक ऐसे ही उसकी झील जैसी आंखों में कोई देखता रहता है और कुछ पल बाद ही अखिल को महसूस होता है कि आरती ठंड की वजह से कांपने लगी है। अखिल आरती की कमर में हाथ डालकर आरती को अपने करीब कर लेता है और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में उठकर स्विमिंग पूल से बाहर ले आता है। आरती अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी आरती की एक नन्ही शहजादी नींद से उठ जाती है और रोने लगती है, जिस कारण आरती भी अपने अतीत से बाहर आ जाती है। प्रेम की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए प्रेम ऑफिस चला जाता है। मन्नत और नैना दोनों घर पर ही थे और अंश और वंश दोनों ही हाल में खेल रहे थे। मन्नत और नैना दोनों को ही मस्ती करते हुए देख रहे थे कि तभी एक सर्वेंट मन्नत के पास आता है और मन्नत से कहता है, मैडम कोई मोक्ष और अंजलि आपसे मिलने आए हैं, बोल रहे हैं कि दोनों आपके कॉलेज के दोस्त हैं।
सर्वेंट की बात सुनकर मन्नत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और मन्नत हैरानी से कभी सर्वेंट को तो कभी नैना को देखने लगती है। नैना मन्नत के हाथ रखकर मन्नत से कहती है, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, वो दोनों आपके कॉलेज के दोस्त हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं। और फिर नैना सर्वेंट की तरफ देखकर सर्वेंट से कहती है, आप उन दोनों को अंदर ले आओ। मोक्ष और आरती दोनों ही अंदर आते हैं। आरती और मोक्ष दोनों ही अपनी नजरें चारों तरफ घूमर मन्नत विल को देखने लगते हैं और तभी मन्नत उनके सामने आते हुए मुस्कुराकर कहती है, अंजलि कैसी हो तुम, और मोक्ष तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। अंजलि और मोक्ष दोनों ही मन्नत को देखने लगते हैं। सिंपल साड़ी में भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन्नत को देखकर मोक्ष अपने मन में कहता है, तुम्हारी मासूमियत आज भी वैसे ही है मन्नत, तुम आज भी नहीं बदली, आज भी तुम्हारी एक झलक में ही ये दिल घायल हो जाता है। मोक्ष मन्नत को देखकर अपने ख्यालों में खो जाता है, लेकिन अंजलि मोक्ष का हाथ पकड़कर उसे ख्यालों में लाते हुए मन्नत कहती है, हम ठीक है मन्नत, और मोक्ष की हालत भी है पहले से अच्छी हो गई है, इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं। आई होप कि तुम्हारे पति को इस बात से बुरा नहीं लगेगा। अंजलि की बातों में ताना सुनकर मन्नत मुस्कुराते हुए अंजलि के पास आती है और अंजलि का हाथ पकड़कर अंजलि को सोफे पर बैठे हुए कहती है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो, मेरे पति को बुरा नहीं लगेगा, अगर बुरा लगेगा भी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। और फिर मन्नत मोक्ष को भी बैठाने का इशारा करती है तो मोक्ष भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। मन्नत मोक्ष को देखकर गिल्ट भरी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी मोक्ष, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना भी जायज है, और उसे दिन जो मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।